अगर मैं पूछूं कि आपने जिन प्रधानमंत्रियों को लिखा है, जिनके बारे में लिखा है, सबसे बड़ी चुनौती अगर हम क्रम से कहें कि किस प्रधानमंत्री के सामने थी इस पुस्तक के आधार पे मैं, और वो क्या चुनौती थी। अगर हम क्रम से 4-5 चुनौतियों को, चैलेंजेस को जिस प्राइम मिनिस्टर ने फेस किया कि ये सबसे टफ था, और शायद वो उसके अलावा उस सिचुएशन को अ, कोई दूसरा हैंडल नहीं कर सकता था, या वो चुनौतियां कौन सी थी जब प्रधानमंत्री अंदर से हिल गया हो कि इस पर क्या निर्णय करें। तो क्या मानेंगी, किसके सामने सबसे ज्यादा, इंदिरा जी के सामने बड़ी चुनौती थी, या राजीव जी के सामने थी, या नरसिंह राव साहब के सामने थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जिक्र किया है आपने। इन लोगों में बीपी सिंह का आपने उल्लेख किया है, कौन सी चुनौती सबसे बड़ी थी? क्या मुरारजी देसाई के सामने जो चरण सिंह और राजनारायण का बड़ा एक रोचक उल्लेख किया है आपने, जगजीवन राम जी की जो कहानी आपने लिखी है, मतलब आप लोग जब इसको पढ़ोगे तो आप हमारी बातचीत से कभी भी उस डेप्थ तक नहीं जा सकते जो इस पुस्तक में है। आपको ऐसे ऐसे किस्से मिलेंगे, खासकर जो नए लोग हैं, 40 और 50 की उम्र तक के लोग, 20 से लेकर 50 तक की उम्र के जो लोग हैं, उनको ऐसे किस्से मिलेंगे कि आप सोचोगे कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो मुझे पता ही नहीं था, अच्छा ऐसा भी हुआ था, अच्छा ऐसे भी हुआ था, अच्छा दिल्ली ऐसे भी घिर गई थी, अरे ऐसी भी राजनीति होती थी, मीडिया की यह भी भूमिका थी, उस जमाने में भी स्कैंडल होते थे, और किस तरह से होते थे। जगजीवन राम के उनके पुत्र की जो घटना है, किस तरह से वो मतलब अलग अलग घटनाएं हैं, और बहुत ही आपको जब इसको पढ़ेंगे तो सत्ता के केंद्र में शक्ति किस तरह से काम करती है, षड्यंत्र किस तरह से काम करते हैं, संबंध किस तरह से काम करते हैं, उसकी भी जानकारी होगी। एक परिवार का बहुत बड़ा उल्लेख किया है मैम ने, मोहन मिकिन्स के परिवार से इंदिरा गांधी को किस तरह से हर तरह का सपोर्ट मिला, केवल एक तरह का नहीं, केवल हम आज बात करते हैं आर्थिक संबंधों की, लेकिन आर्थिक से ज्यादा विश्वास का, और उसके अलावा राजनीति का और आत्मिक संबंधों का, जो पारिवारिक संबंध होते हैं वो किस स्तर पर काम करते हैं। मैं चाहूंगा मैम थोड़ा उस मोहन मिकिन्स की जो भूमिका थी उस परिवार की, आपने बाकायदा बहुत विस्तार से उल्लेख किया है, काफी पन्नों में वो। देखिए, वो वी.आर. मोहन थे, जिनसे इंदिरा जी का बहुत अच्छा रिश्ता था। उनकी डेथ के बाद कपिल मोहन ने टेक ओवर किया। उनका संजय गांधी से बहुत अच्छा रिश्ता था। जी और जो राजनारायण को तोड़ा जनता पार्टी से, राजनारायण याद करिए, जिन्होंने इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई करा दिया था केस करके उनके केस ऊपर करके 1975 में, जिसकी वजह से इमरजेंसी इमरजेंसी लगी लगी। थी। तो वही राजनारायण, और 77 में वही राजनारायण ने इंदिरा जी को हराया हराया था। था। वही राजनारायण इंदिरा गांधी के सबसे बड़े डेमोलिशन स्क्वाड, बने। जनता पार्टी को गिराने में बने। ये कैसे हुआ? उसमें मोहन मिकिन का, कपिल मोहन का बड़ा हाथ था। कैसे आरएसएस के लोगों से, भावराव देरस, बाला साहब देरस के भाई, जो कि पॉलिटिकल विंग को देखते थे आरएसएस की, राजीव गांधी की 4 भेंट हुई उनसे, 3 1982 और 84 के बीच में, एक जब राजीव पावर में नहीं थे, वो भी कपिल मोहन, कुछ कपिल मोहन के घर हुई, एक अनिल बाली के घर हुई, एक 10 जनपद पे हुई जब वो पावर में नहीं थे। तो ये जो रोल प्ले किया ना, जगजीवन राम की आपने बात जी की कि उनके बेटे एक सेक्स स्कैंडल में पकड़े गए, फोटोज खींची हुई थी, डेडली थी। तो जगजीवन राम आए थे राजनारायण से मिलने कपिल मोहन के घर, बार्गेन करने के लिए, पर वो कुछ हुआ नहीं। तो वही फोटोज कपिल मोहन ने रात के 1 बजे इंदिरा जी के पास, संजय के पास भेजी कि तुरंत जाके दो ये, और फिर उनको सेफली रखा गया। तो कपिल मोहन और वी.आर. मोहन की भूमिका थी। पुष्पा मोहन जो जिंदा है, कपिल मोहन की वाइफ, वो उन्होंने मुझे कहा कि इंदिरा जी को ये अचार बहुत अच्छा लगता था, हम आते थे तो हम, भावराव तो वो बना के भेजती थी उनके लिए, भावराव को जामुन का जूस हम भेजते थे क्योंकि वो डायबिटिक थे। राजनारायण के लिए जब उनके जगह पे लोग आते थे नाश्ते पे, तो वो
फ़ोन करते थे, बहू रानी आज 10 लोगों का नाश्ता भेज दो। तो इस तरह के भी संबंध थे। फाइनेंशियल संबंध ज़रूर होंगे, मैं उसमें नहीं गई। नहीं, नहीं, आपने बहुत निजी संबंधों की बात की, और एक बड़ी बात ये है कि इन परिवारों के संबंध राजनीतिक सीमा में नहीं बंधे थे, वो सबके लिए थे, वो निजी स्तर पर थे, राजनारायण जी से भी थे, इंदिरा जी से भी थे, भाऊराव जी से भी थे, मतलब सभी से थे एक तरह से। कांति देसाई कांति मोरारजी देसाई के बेटे से बहुत अच्छे थे। तो अक्रॉस पार्टीज, मतलब ये बहुत अलग तरीके का इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिक्स ऐसे होते हैं, बात करते हैं, दोनों एक दूसरे को फेवर करते हैं, हम लोग जानते हैं, हर गवर्नमेंट में ही होता है। लेकिन इनके संबंध सबसे थे, अक्रॉस पार्टी थे। कौन कभी यूजफुल होगा,